प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और सन 2024 में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे कि आपके पास एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीयू है, रेलवे है, यूपी पुलिस है, यूकेएसआई और यूपीएसआई, ये एग्ज़ाम 2024 में होने ही होने हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 30 जून तक ये सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे जो इन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ था, तो ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक दो प्रॉपर्टी हैं जिस पर बेस्ड एसएससी क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? ये साइड दो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होता है? समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इसमें एक क्या डाल दें? परपेंडिकुलर। अगर हम इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींच दें जो सामने वाली लाइन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो इस पर बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। ये क्या है मेरे पास? 90 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको प्रूव करूंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है। देखिए, अगर मेरे पास ये वाला एंगल, अगर मेरे पास थीटा है, तो मेरे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर ये वाला एंगल मेरे पास 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना है? मेरे पास 90 है। देखिए, मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि दो साइड आपस में क्या है? इक्वल है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये मैंने पहले क्या डाला है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो देखिए, अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई, इसको मान लेते हैं एम, एक्स वाई एम की बात करूं, ट्रायंगल एक्स वाई एम, और मैं ट्रायंगल किसकी बात करूं? एक्स जेड एम, तो आपस में कैसे हैं? ये सिमिलर है अभी तक। तो सिमिलर क्यों है? क्योंकि अगर दो त्रिभुज हैं और उन दोनों के कोण, दो कोण इक्वल है, तो तीसरा कोण आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान तो 180 रहना है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है 90, तो ये दोनों कोण हैं जो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। यानी ये क्या बन जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। यानी जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बाइसेक्टर भी है। अब कमाल की बात देखिए, ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, ये अल्फा, ये अल्फा। यहाँ पर 90 के सामने कौन सी साइड है? एक्स वाई। यहाँ पर 90 के सामने साइड कौन सी? एक्स जेड। यहाँ पर थीटा के सामने क्या है? एक्स एम। यहाँ पर थीटा के सामने कितना है? एक्स एम। तो यहाँ पर अल्फा के सामने जो साइड होगी वो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है। देखिए, थीटा के सामने इस ट्रायंगल में लाइन और थीटा के सामने इस ट्रायंगल में लाइन, दोनों में कॉमन है, इक्वल है। यहाँ पर 90 के सामने क्या है? एक्स वाई। यहाँ पर 90 के सामने एक्स जेड, और एक्स वाई और एक्स जेड तो आपस में है ही क्या? इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्स वाई बराबर एक्स जेड। तो इससे क्या होगा? ये जो लाइन है ये और ये आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल दें तो इसकी खासियत क्या है? ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा और सामने वाली लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा। या इसका उल्टा, अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर खींच दें तो इसका क्या होगा? ये सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा, और ये एंगल कितना होगा? मेरे पास 90 डिग्री होगा। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? अगर ये आपके पास एक्स वाई और एक्स जेड तो इक्वल है, और मेरे पास जो वाई एम है वो किसके बराबर होगा? एम जेड के।
तो क्वेश्चंस करते हैं अपने। बस ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ से आप एक एंगल बाइसेक्टर डाल देते हैं तो वो सामने वाली साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, यानी 90 डालेगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। नेक्स्ट सवाल नंबर फर्स्ट, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी बराबर ए सी एंड ए डी, ये ए डी है, ए डी इज द मीडियन टू द बेस बी सी विद एंगल ए बी सी बराबर 35 डिग्री, देन एंगल बी ए डी। मेन्स 2014 का सवाल है, यानी कभी ना कभी एसएससी ने इसको पूछा है। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, सवाल जो है डायग्राम में खत्म कर देंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसने कहा है कि ए बी बराबर ए सी है, यानी ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। फिर इसने कहा है कि ए डी इज द मीडियन टू बी सी, ए डी मीडियन है बी सी पर। मीडियन का क्या मतलब है कि सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देगी, हमने भी पढ़ा है। अगर ये मीडियन डाल दूं मैं और दो बराबर भागों में कम बढ़ेगी, जब ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि मेरे पास ये 90 डिग्री बन गया, यानी ये कोण कितना है 90 डिग्री, और ये कोण भी कितना है मेरे पास 90 डिग्री। इसने कहा जो एंगल ए बी सी है ये मेरे पास 35 डिग्री है, ये मेरे पास 35 डिग्री है। तो मुझे क्या बताना है, एंगल बी ए डी, मुझे एंगल ये बताना है। और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 तो मैं खर्च कर चुका हूँ, तो ये कितना होगा 55 डिग्री, क्योंकि 55 और 35 कितने बन जाएंगे 90, तो 55 होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle with AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AD is the median on BC from A such that AD बराबर 12 सेंटीमीटर, the length of BC is equals to। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये रहा। इसने कहा AB बराबर AC है, ये ABC है, A B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, और है कितना, ये 13 है, और ये भी कितना है 13 है। इसने कहा ए डी जो है मीडियन है बी सी पर, ए डी जो है मीडियन है बी सी पर। अगर ये मीडियन है तो सामने वाली साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। और इसने कहा जो ए डी है वो 12 है, तो सवाल तो बहुत आसान है, ये अगर 12 है तो मुझे पता अगर ये मीडियन है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए अगर ये मीडियन है, देखो एक्स एम जो है यहाँ पर, जो एक्स एम है ना, ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण द्विभाजक भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये मेरे पास मीडियन भी है। क्योंकि मीडियन की खासियत क्या होती है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देना, मीडियन भी है, और मेरे पास ये परपेंडिकुलर भी है। तो 13 12 अगर मैं ट्रिपलेट का इस्तेमाल करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक ट्रिपलेट है 5 12 13, जिसमें 5 और 12 तो क्या हो सकते हैं मेरे, परपेंडिकुलर या बेस, और 13 क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर 13 हाइपोटेन्यूज है, तो ये 12 है तो ये कितना होगा 5, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, और 5 और 5 कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर, जो बी सी की क्या है लंबाई, यही मुझसे पूछी है। तो बी सी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जैसे लीड लगा। नेक्स्ट, in triangle ABC, angle bisector of angle A and angle B meet at point D. A line from D meet AC at point E such that DE is parallel to BC if AB बराबर BD and AC बराबर 18 सेंटीमीटर, then find the length of AE। जो हमने ये अभी एक रिजल्ट पढ़ा है, इसको हम यूज करेंगे किसमें, इस वाले सवाल में, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। इस पर ये लिखना भूल गए कौन से साल का है, पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मेंस का है। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। काटे जरा। नेक्स्ट,
In triangle ABC, angle bisector of angle A and angle B meet at point D. A line from D meet AC at point E such that DE is parallel to BC. If AB बराबर BD and AC बराबर 18 सेंटीमीटर, then find AE. त्रिभुज ABC है आपके पास, एक ABC त्रिभुज है, इसने कहा कि जो एंगल ए है और एंगल बी के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिलते हैं, डी पर। वो कहाँ मिलते हैं, डी पर। बीच में कोई पॉइंट है डी, वहां पर ही मिल जाते हैं। ये पॉइंट मेरा डी है, ये पॉइंट क्या है मेरा, डी है। फिर इसने कहा कि डी से एक लाइन जाएगी जो ए सी को ई पर कट करेगी, ए सी को ई पर मिलेगी। ये लाइन कैसी है, ये लाइन ऐसी है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो मेरे पास ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो इसने कहा है जो ए बी है वो बी डी के बराबर है, ये डी है, ये क्या है मेरे पास, डी है। यानी भुजा जो ये है और भुजा जो ये है आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर दो साइड क्या हो, इक्वल हो, दो साइड क्या हो, इक्वल हो, और मेरे पास ये क्या बन चुका है, एंगल बाइसेक्टर। यानी अगर ये एल्फा है तो ये भी क्या है मेरे पास, एल्फा है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो ये सामने वाली साइड पर क्या पड़ेगा, जाकर परपेंडिकुलर पड़ेगा, और उस साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। यानी जो ए डी है और जो, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट ई एफ मान लेते हैं, जो ए डी है वो डी एफ के बराबर होगा। और ये लाइन मेरे पास क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और हमने सिमिलरिटी में क्या पढ़ा था कि अगर जो इन साइड का रेशो होगा वही इन साइड का रेशो होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ए डी और जो डी एफ है, जो ए डी रेशो डी एफ है वो कितना है, वो 1:1 ही तो है जब दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी मेरे पास रेशो क्या बनेगा, 1:1। यानी अगर मेरे पास ए ई 1 पॉइंट होगा तो मेरे पास ये भी कितना होगा, 1 पॉइंट होगा। जो पूरी साइड है ए सी वो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9। मुझे क्या बताना है, ए ई की लेंथ, और ए ई कितना है मेरे पास, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, the perimeter of an isosceles triangle is 125 centimeter. If the base is 33 centimeter, find the length of the equal sides. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 125 दे रखा है, इसका नाम एक्स वाई जेड रख देते हैं। इसका पेरीमीटर कितना है, 125 है, और बेस कितना है, 33 है। तो 125 में से अगर हम 33 माइनस कर दें तो ये दोनों बराबर साइड आ जाएंगी मेरे पास। तो 125 और -33, 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 3 गया 9। यानी इन दोनों जो साइड है उनका सम कितना होने वाला है, 92। अगर 92 सम है तो एक कितनी होगी, 46 की, और एक कितनी होगी, 46 की। तो 46 और 46, ये तो आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, if the height of an isosceles triangle is 20 centimeter and the perimeter is 100 centimeter, find the area of the triangle। एक त्रिभुज है आपके पास, है कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको इसका एरिया बताना है। हम मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड है, कोई एक्स वाई और जेड। हमें इसकी हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है इसकी, 20। ये इसकी हाइट है और ये मेरे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ये हाइट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसके बराबर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मीडियन होगी, तो ये साइड इसके बराबर होगी। अब इसको मान लेते हैं एक पॉइंट एम। देखिए अब इनोवेशन देखिए, अगर इसको हम क्या मान ले, एक्स, इसको मान लेते हैं ए। अगर ये ए है तो ये भी तो ए है, तो ये जो दोनों साइड है मेरे पास ये कितनी बन जाएंगी, 100 - 2a।
भाई अगर पूरा पेरीमीटर मेरे पास 100 है और उस 100 में से मैं इसको घटा दूं 100 माइनस 2 है, तो इसका और इसका सम हो जाएगा। ये हैं दोनों इक्वल, अगर इसे 2 से भाग कर दें हम तो क्या बनेगा 50 माइनस ए। तो 50 माइनस ए, तो ये कितनी होगी मेरे पास 50 माइनस ए, और ये भी कितनी होगी मेरे पास 50 माइनस ए। अब यहाँ पर आएगी कॉमन सेंस काम। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लो, 50 माइनस ए हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है या बेस है, या थोड़ा सा लगा लो दिमाग। देखिए अगर परपेंडिकुलर 20 है और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू देखो 20 के साथ ट्रिपलेट क्या होती है 20 16, तो 16 और 20 के साथ ट्रिपलेट है कोई, देखिए 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। इसको अगर हम 20 बना दें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दें, 5 से, यहाँ भी 5 से, तो यहाँ भी 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। यानी मेरे पास अगर 20 यहाँ पर एक साइड हो, तो एक साइड कितनी होनी चाहिए 15, अगर ये 15 है तो ये 35 हो जाएगी, और 35 नहीं, वहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक 20 की ट्रिपलेट याद हो जिसमें परपेंडिकुलर या बेस 20 होगा, परपेंडिकुलर बेस या 21 होगा, और इसके साथ क्या होगा 29। देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास जो 29 है भाई ये 20 है, अगर इसको हम क्या मान लें 21, तो ये 29 होना चाहिए, और 50 में से अगर आप 21 घटाओगे तो क्या बनेगा 29। यानी मुझे ए कितना मिल चुका है 21, ये भी कितना है 21, यानी इसका जो बेस है वाई जेड, जो वाई जेड बेस है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, बेस कितना है 42 और हाइट कितनी है 20, 2 से कट करेंगे 20 को 10 आएगा, और 42 गुना 10 कितने होते हैं 420 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। नेक्स्ट, ABC is an isosceles triangle with AB बराबर AC, a circle through B touching AC at the middle point of Q intersect AB at P then AP ratio AB। सर्कल का सवाल है वैसे ये, लेकिन इसको यहीं पर क्लियर कर देंगे, वहां पर भी आएगा वहां पर भी कर लेंगे इसको, सर्कल का क्वेश्चन है ये। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, वहां पे सोल्व कर दूंगा। इसने कहा कि एक सर्कल है आपके पास जो कहाँ से गुजरेगा, जो गुजरेगा बी से, ये है ए बी सी। ए भाई ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी ये जो भुजा है और ये भुजा आपस में क्या है इक्वल है। इसने कहा एक सर्कल है जो बी से गुजरेगा और ए सी को कट करेगा कहाँ पर मिड पॉइंट पर। देखिए बी पर क्या गया, एक बी से गया और ए सी को कट कर कहाँ पर कर दिया क्यू पर। भाई बी से गया, ये बी है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास बी है, ये क्यू है, और ये मेरे पास पी है। देखिए ए क्यू ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी 4 है, तो जो ए बी होगी ये भी कितनी होगी मेरे पास 4 पॉइंट होगी, सेंटीमीटर 4 पॉइंट होगी। हमने एक सीकेंट थ्योरम पढ़ेंगे हम सर्कल में, सीकेंट थ्योरम, सीकेंट थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एपी है एपी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है सीकेंट थ्योरम है, सर्कल में इसको प्रूफ भी करेंगे। भाई ए पी इंटू पूरा ए बी इज इक्वल टू ए क्यू का होल स्क्वायर।
यहाँ पर ए पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए पी इंटू ए बी कितना है पूरा 4 इज इक्वल टू, और ए क्यू भी कितना है 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 खत्म। तो जो ए पी की वैल्यू है वो कितनी है 1 है। हमें क्या बताना है ए पी रेशियो ए बी। तो ए पी तो 1 आया और ए बी कितना मान रखा है 4, तो 1:4 क्या होगा मेरे पास इसका आंसर। कभी कभी वो ए पी रेशो पी बी भी पूछ लेता है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3, तो 1:3 क्या हो जाता है उस केस में इसका आंसर। नेक्स्ट, ABC is an isosceles right angle triangle with angle C बराबर 90 डिग्री if D is any point on AB such that CD बराबर 2√5 and BD बराबर 6 सेंटीमीटर, then find the value of AD। देखिए कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, आज भी कर देते हैं इसको, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर रैंडम कोई एक पॉइंट है डी, ए ए बी और सी, सी पर क्या है 90 डिग्री, ये कोई पॉइंट मेरे पास डी है। इसने कहा जो सी डी है, जो सी डी है वो 2√5 है, ये 2√5 है भाई, और जो बी डी है वो 6 सेंटीमीटर है। मुझे कौन सी बतानी है ए डी, हमने इसको मान लिया एम। तो मैंने आपको कल ही बताया था, बल्कि प्रूफ भी करवाया था, क्या होता है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो आइसोसेलेस है, तो इसमें जो ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसके लिए आपको हमारी राइट एंगल ट्रायंगल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने डिटेल में इसको प्रूफ भी करा रखा है। वैल्यू पुट करते हैं, सी डी का स्क्वायर का डबल, 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40 बराबर ए डी का स्क्वायर निकालना है और बी डी का स्क्वायर 6 चंग 36, तो ए डी का स्क्वायर बराबर 4, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर पड़ा हुआ है ए। नेक्स्ट, in the given figure ABC in the given figure ABC is an isosceles triangle in which angle DAC ये 90 डिग्री है भाई, AB बराबर AC है, ये AB और AC बराबर है, BD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड AD। तो डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा इसको, कि मुझे इसमें काफ़ी कुछ लिखना है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम में ख़त्म कर दूं। कुछ इस तरह का सवाल है ये। ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास डी। ये पॉइंट इस हिसाब से है कि जो मेरे पास ये है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि इसने कहा जो डी ए सी है, एंगल डी ए सी वो 90 डिग्री है। आपका एंगल डी ए सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो इसको ध्यान रखेंगे बस, ये 90 डिग्री है। और इसने कहा जो बी डी है, जो बी डी है वो तो 5 है, ये तो 5 सेंटीमीटर है, और ये पूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ए डी की लेंथ बतानी है, और ऑप्शन मुझे √67, √52, √42 और 6.5, 3 क्वेश्चन रूट में है और एक 3 ऑप्शन रूट में, एक बिना रूट के है। हम क्या करते हैं इसमें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। कैसे, हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, इसको बना देते हैं 90 डिग्री। मेरे पास ये क्या है 90 डिग्री है, और एक मेरे पास, अब लिखूंगा इसको मैं, एक मेरे पास 90 डिग्री ये है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा कोण 90 डिग्री है।
तो देखिए इसकी खासियत क्या होगी, अगर इसको क्या मान लें, ए बी सी डी हो चुका, इसको मान लेते हैं ई। अगर ये बिंदु ई है तो मुझे पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। पर ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो बी डी, जो बी ई है, जो बी और ई है वो किसके बराबर होगी, ई सी के। पूरी कितनी है, 12 और 5 17। जो बी सी है पूरी वो 17 है। तो मेरे पास ये जो छोटी सी साइड आएगी इधर, ये वाली, ये कितनी आ जाएगी 8.5। और ये मेरे पास मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये कितनी आएगी 3.5। अगर आप गौर से देख पा रहे हो ये साइड कितनी आएगी मेरे पास 3.5। अब मेरा आधा काम हो चुका है। अब मैं सिमिलरिटी का इस्तेमाल करूंगा। देखिए अगर मैं ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल देखना है ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, भाई ए डी सी देख लिया, अब ए डी ई देख लो। ए डी और ई, देखो 90s के पास भी है, 90s के पास भी है। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर वो 90 माइनस थीटा है, देखो ये 90 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो मुझे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पर 90 माइनस, छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है 3.5, बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है AD इज इक्वल टू, छोटे वाले में 90 के सामने कितना है AD जो चाहिए मुझे, और बड़े वाले में 90 के सामने, ये पूरा 90 के सामने कितना है 12। तो AD का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 42 भाई, 12 पंजे 60, 12 दिया 36 और 6 42। तो जो AD होगा वो कितना निकल जाएगा √42 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर पड़ा है, बी पर पड़ा है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी एंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 12 2 + √2 सेंटीमीटर। If the length of BC is √2 times the length of AB, then find the area of triangle ABC। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ABC, A B और C। इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, AB और AC बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। एंड द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 12 2 + √2। जो पैरीमीटर है वो कितना है 12 2 + √2। इस ट्रायंगल का जो पैरीमीटर है वो कितना है 12 2 + √2, ये पैरीमीटर है इसका। इसने कहा कि जो लेंथ ऑफ BC है वो √2 टाइम्स है लेंथ ऑफ AB। अगर ये एक पॉइंट है तो ये भी एक पॉइंट होगी, तो ये कितनी होगी √2 पॉइंट। अगर आप गौर करें तो ये तो केस बन गया 90 डिग्री का। भाई 90 डिग्री में क्या होगा, अगर एक 90 डिग्री मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक्स एक्स हो तो ये √2x होता है। अगर ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x है, मेरे पास कितना हो जाएगा √2x। तो इसका पैरामीटर तो हमने कल ही निकाला था, कितना होता है 2x और प्लस √2x। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2 + √2, और उधर भी कितना है मेरे पास 12 2 + √2, 2 + 2 √2 से ये साफ, x की वैल्यू कितनी है 12, यानी ये 12 है। तो एरिया क्या होता है इसका 1/2 इंटू बेस कितना है 12 और हाइट भी कितनी है 12। 144 का आधा कितना होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा मेरे पास एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास C है। नेक्स्ट,
द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स सर्कम रेडियस. The perimeter of an isosceles triangle is 50 centimeter and its height and base is 15 centimeter. Then find its circumradius. ये एरिया पूछना चाह रहा होगा इसका. Then find its area की ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं. Find its एरिया, इसको पीडीएफ में सेव करवा देंगे. Find its एरिया, और ये शायद सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर. बाकी हम सोल्व करते करते इसको चेक कर लेंगे. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं पहले. आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास एक. ये है मेरे पास एक्स वाई जेड मान लेते हैं. इसने क्या कहा है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर. ये 15 है. अगर ये आइसोसेलेस है और ये इसकी हाइट है, मैंने आपको क्या कहा था, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी. और इसको अगर मैं m मान लूँ तो इसने जो वाई जेड है पूरा, इसका बेस 16 दिया है. अगर बेस 16 है तो ये कितनी होगी, 8, और ये कितनी होगी, 8. 15 8 17 ट्रिपलेट है. 15 8 17. पेरीमीटर 50 है. क्रॉस चेक कर लेते हैं. 17 17 दूनी 34 और 16 50. इसका एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, 8 8 16, और हाइट कितनी है इसकी, 15. तो 15 गुना 16 240, यानी 120 क्या होगा इसका एरिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है. तो इसको हम चेंज करवा देंगे. एक ऑप्शन डाल देते हैं ई. तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर, अगर इसका एरिया पूछ रहा है. क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बेस कितना है, 16 है. अब बेस अगर 16 है और हाइट 15 है, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है. अगर ये पूछ लेता कि इसका जो इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ बताओ, तो फिर तो इसमें कुछ लॉजिक है. पर इसने क्या पूछा है, इसका फाइंड इट सर्कम रेडियस. अगर सर्कम रेडियस पूछता तो सर्कम रेडियस निकालने का तरीका क्या है, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ABC/4R. तो कोई लॉजिक नहीं है इतने बड़े आंसर आने का, क्योंकि रेडियस अगर इसके बाद सर्कल भी बनेगा तो उसकी इतनी बड़ी त्रिज्या नहीं हो सकती. तो एरिया ही पूछना चाह रहा होगा. इसमें एक प्रिंटिंग एरर है जो हम सही करवा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट. तो इसी के साथ हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर यानी सर्कल में. तब तक के लिए धन्यवाद.